सिख एक ही खुदा को मानते हैं, एक ही ईश्वर को मानते हैं, जिसे अनमैनिफेस्ट फॉर्म में कहा जाता है एक ओमकारा और मैनिफेस्ट फॉर्म में कहा जाता है ओमकारा। और जब आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, ओमकारा के कई सिफात है। इस ईश्वर को कहा जाता है अकल, माने इटर्नल, मानी लाफानी। उसे कहा जाता है करतार, मतलब क्रिएटर, मतलब खालिक। उसे कहा जाता है सत्यनामा, जिसके मानी होली नेम, जिसके मानी पाक नाम। उसे कहा जाता है परवरदिगार, मतलब चेरिशर, मतलब पालने वाला। उसे कहा जाता है साहिब, मतलब लॉर्ड, मतलब रब। उसे कहा जाता है रहीम, मतलब मर्सीफुल, मतलब रहमत वाला। उसे कहा जाता है करीम, मतलब बेनिफिशेंट, मतलब करम वाला। उसे कहा जाता है वाहे गुरु, वन ट्रू लॉर्ड, एक ईश्वर, एक सच्चा ईश्वर, एक सच्चा खुदा। सिख मजहब में बुत परस्ती हराम है और सिख मजहब में अवतार वदा का भी फलसफा नहीं है कि खुदा अवतार लेते हैं इंसान बनते, ये फलसफा नहीं है। और गुरु नानक साहब वो काफ़ी मुतासिर थे संत कबीर से, इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में कई संत कबीर के दोहे हैं। और मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो एक मशहूर दोहा संत कबीर का था, दुख में सुमर न सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमर न करे तो दुख काय होए। इसके मानी कि दुख में ईश्वर खुदा की इबादत सब लोग करते हैं, लेकिन सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत नहीं करते। जो इंसान सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत करता है उसको दुख कभी भी नहीं होगा। यही लिखा है कुरान मजीद में, सूरह अज़्ज़ुमर में, सूरा नंबर 39 आयत नंबर 8 में, कि जब इंसान को तकलीफ आती है तो रब से दुआ करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता है। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी तकलीफ को दूर करता है तो इंसान रब को भूल जाता है और रब के साथ दूसरे को शरीक करता है। जब हम सिख मज़हब की किताबों का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि सिख मज़हब में भी लिखा है कि खुदा एक है, ईश्वर एक है और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए। और उस ईश्वर की, उस खुदा की कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, और सिर्फ उस ईश्वर की इबादत करना चाहिए। अब हम तस्करा करेंगे पारसी मज़हब में खुदा के तसव्वुर के बारे में। पारसी मज़हब वो एक मेजर रिलीजन नहीं है, एक अहम मज़हब नहीं है, लेकिन इसे कहा जाता है बहुत पुराना मज़हब। और ये वजूद में आया तकरीबन 2500 साल पहले पर्शिया में, और इसके बानी का नाम है ज़ोरास्टर। और ये शुरू हुआ था पर्शिया में, और इसके मानने वालों को कहा जाता है ज़ोरास्ट्रियंस या पारसी, और इनके मानने वालों को कहा जाता है फायर वर्शिपर, आग को पूजने वाले लोग। पारसी मज़हब में खुदा को कहा जाता है अहूरा मज़दा। अहूरा मतलब लॉर्ड, मतलब रब। मज़दा मतलब वाइज, हाकिम, हिकमत वाला। अहूरा मज़दा के मानी है वाइज लॉर्ड या हिकमत वाला रब या हाकिम रब। पारसी मज़हब में जो किताबें हैं उसे कहा जाता है दसातीर और अवेस्ता। जब हम दसातीर पढ़ते हैं तो दसातीर में लिखा है कि ईश्वर की कई सिफात है, ईश्वर के कई नाम हैं। और ईश्वर की सिफात में लिखा है दसातीर में कि ईश्वर खुदा एक है, वो खुदा बेनियाज है। इस खुदा, इस ईश्वर की शुरुआत नहीं, ना ही कोई अंत है।
इस ईश्वर का कोई वालिद नहीं, कोई वालदा नहीं, कोई बीवी नहीं, कोई बेटा नहीं, और इस ईश्वर जैसा कोई नहीं है। इस ईश्वर का कोई अक्स नहीं। इस ईश्वर को कोई देख नहीं सकता, अपनी आंखों से इस ईश्वर को कोई देख नहीं सकता। इस ईश्वर को इंसान का दिमाग पूरी तौर पे समझ नहीं सकता, और ये ईश्वर इंसान के अपने आप से करीब है। हर इंसान से खुद अपने आप से करीब है। और जब पारसी मज़हब की दूसरी किताब का मुताला करते अवेस्ता, पारसी मज़हब में खुदा और ईश्वर की कई सिफात है। इसमें लिखा है अवेस्ता में, यासना में, अध्याय नंबर 31 वर्ष नंबर 7 और 11 में, यासना अध्याय नंबर 44 वर्ष नंबर 7 में, यासना चैप्टर नंबर 50 वर्ष नंबर 11 में, यासना चैप्टर नंबर 51 वर्ष नंबर 7 में खुदा को कहा गया है एज द क्रिएटर, खालिक, उसकी सिफात है खालिक। जब आगे पढ़ते हैं अवस्था, खुदा की एक सिफत दी गई है महान, ग्रेट, उर्दू में कहेंगे, अरबी में कहेंगे अकबर। ये लिखा है यासना में चैप्टर नंबर 33, चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 11 में, और यासना चैप्टर नंबर 45 वर्स नंबर 6 में। आगे जब पढ़ते अवस्था, उसमें लिखा है कि ईश्वर, खुदा की एक सिफत दी गई है एज बेनिफिशेंट, अरबी में तर्जुमा करें हो जाता है रहीम। यासना में चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 11 में, यासना चैप्टर नंबर 48 वर्स नंबर 3 में, और अवस्था में और एक सिफत जो दी गई है खुदा के लिए, ईश्वर के लिए, वो है बाउंटीफुल, जिसके मानी है करीम, करम करने वाला। ये लिखा है यासना में चैप्टर नंबर 43 वर्स नंबर 4, 5, 7, 9, 11, 13 और 15, यासना चैप्टर नंबर 44 वर्स नंबर 2 में, यासना चैप्टर नंबर 45 वर्स नंबर 5 में, यासना चैप्टर नंबर 46 वर्स नंबर 9 और यासना चैप्टर नंबर 48 वर्स नंबर 3। जब हम पारसी मज़हब की किताबों का मुताला करते हैं, हमें पता चलता है कि पारसी मज़हब में भी लिखा है कि एक खुदा की इबादत करना चाहिए, और इस खुदा की कई सिफात है, और कहा गया है कि इस खुदा का कोई अक्स नहीं, इसकी कोई मूर्ति नहीं, इसका कोई बुत नहीं। मुताला करेंगे सेमिटिक मज़ाहिब के बारे में। जैसे मैंने कहा था, सेमिटिक मज़ाहिब में है यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे समझने के लिए कि यहूदियत में खुदा का तसव्वुर क्या है। जब हम पढ़ते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, पढ़ते हैं फर्स्ट 5 बुक्स, इसमें लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में अध्याय नंबर 6 वर्स नंबर 4 में मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं शमा इज़राइलो अदनलहैन अदन खद। ये एक हिब्रू कोटेशन है जिसके मानी है यूरो इज़राइल, द लॉर्ड आवर गॉड इज वन लॉर्ड। ए इज़राइली सुनो कि हमारा रब, हमारा खुदा एक रब है। लिखा है बुक ऑफ आइज़ाया में चैप्टर नंबर 43 वर्स नंबर 11 में, आई इवन आई एम लॉर्ड एंड बिसाइड्स मी देयर इज नो सेवियर। मैं हूं रब और मेरे अलावा कोई भी बचाने वाला नहीं है। लिखा है बुक ऑफ आइज़ाया में चैप्टर नंबर 45 वर्स नंबर 5 में, आई एम लॉर्ड एंड देयर इज नन एल्स, देयर इज नो गॉड बिसाइड्स मी। मैं हूं रब और मेरे अलावा कोई नहीं है, मेरे अलावा कोई खुदा नहीं। लिखा है बुक ऑफ आइज़ाया में चैप्टर नंबर 46
वर्स नंबर 9 में, आई एम गॉड एंड देयर इज नो गॉड बिसाइड्स मी। मैं खुदा हूं और मेरे अलावा कोई नहीं है। मैं खुदा हूं और मेरे जैसा कोई नहीं। लिखा है बुक ऑफ एक्सोडस में, चैप्टर नंबर 20, वर्स नंबर 3 से 5 तक, और बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में चैप्टर नंबर 5, वर्स नंबर 7 से 9 में लिखा है, ईश्वर खुदा कहते हैं, Thou shalt have no other gods besides me. Thou shalt not make unto thee any graven image of anything, of any likeness, in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them. For I, thy God, thy Lord, I am a jealous God. लिखा है बुक ऑफ एक्सोडस में, अध्याय नंबर 20, वर्स नंबर 3 से 5 तक के, और बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में अध्याय नंबर 5, वर्स नंबर 7 से 9 तक में लिखा है, Thou shall have no other gods besides me. आप मेरे अलावा कोई और खुदा को नहीं लेंगे। Thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness, in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. आप मेरे जैसा कोई अक्स नहीं बनाएंगे, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कोई चीज़ आसमान में हो, या इस धरती पे हो, या इस धरती के नीचे पानी में हो। Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, I am a jealous God. आप इनकी इबादत नहीं करेंगे, इनको सजदा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं एक रब हूं, एक जलन रखने वाला रब। For I am your God and I am a jealous God. मैं एक जलने वाला रब हूं, जलने वाला खुदा हूं। तो जब हम यहूद की किताबों का मुताला करते हैं, हमें पता लगता है कि यहूदियत में भी लिखा है कि एक ईश्वर की इबादत करना चाहिए, और उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई बुत नहीं, उसका कोई अक्स नहीं, उसकी कोई मूर्ति नहीं। ईसाई मज़हब के खुदा का तस्वुर करने के पहले मुझे कुछ बातें आपसे कहना है। इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मज़हब है जिसके मानने वालों के लिए फ़र्ज़ है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने। कोई भी मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक वो ईसा अलैहिस्सलाम में ईमान न लाए। हर मुसलमान के लिए वाजिब है, हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम में ईमान लाए। हम मुसलमान मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम एक अल्लाह सुब्हाना व तआला के भेजे हुए अजीम पैगंबर थे। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मसीहा थे, जब ट्रांसलेट करेंगे हो जाता है क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम एक चमत्कार के ज़रिए पैदा हुए थे, बिना वालिद के पैदा हुए थे, जो कई मॉडर्न क्रिश्चियंस आज नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह सुब्हाना व तआला की मदद से। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को रोशनी दी अल्लाह सुब्हाना व तआला की मदद से। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने बीमारों को शिफा दी अल्लाह सुब्हाना व तआला की मदद से। हम मुसलमान और ईसाई देखो तो यकसा चल रहे हैं। तो कोई पूछेगा तो ईसाई और मुसलमान में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि अक्सर ईसाई ये मानते हैं और ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया। अक्सर ईसाई ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा थे। जब हम ईसाई मज़हब की किताब का मुताला करते हैं जो है बाइबल ईसाई मज़हब में सबसे ऊंची किताब है। जब हम बाइबल का मुताला करते हैं, और मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और तकाबुल मज़ाहिब का, इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का, कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा है। आप जब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है, एक भी साफ जुमला नहीं पूरे बाइबल में
आप पूरे बाइबल का मुताला करो, आपको पूरे बाइबल में एक भी साफ जुमला नहीं मिलेगा जो बिना शुबह, विदाउट डाउट